जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस शिक्षा फॉर द मार्केट की सिस्टम की हेल्प लेके ही करने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप एक्सेल शीट देख के शॉक मत होइएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से इसको शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे शिक्षा फॉर द मार्केट हम शिक्षित लोगों सभी को मैं जिस इन लोगों को भेजता हूं उसको तो थोड़े बहुत समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन अगर ये शायद मैं YouTube चैनल पे पब्लिश कर रहा हूं तो मेरा इंटेंशन यही है कि अगर कोई कॉमन जो जिसने शिक्षा सिस्टम फॉलो नहीं किया है और वो कोई ट्रेडर अगर समझना चाहे तो उसको भी मैं शिक्षा फॉर द मार्केट कितना यूजफुल है उसको खाली न्यूमेरिकल प्राइस देख के या देके फिर अगर वो उसको इंटरेस्टेड हो जावे तो फिर वो शिक्षा फॉर द मार्केट की थियरी समझने की कोशिश ये वीडियो के द्वारा करे तो उसको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसलिए पहले मैं ये खाली एक्सेल शीट से ही समझाना चाहूँगा, फिर पूरा उसका डिटेलिंग हम करेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ बेयर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी प्राइस से बात करें तो बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही तो वो सीधा चला जाएगा 40,200। हम ये सारे फिगर राउंड फिगर में बोलेंगे, फिर जब शिक्षा फॉर द मार्केट के सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे तभी ये फिर डॉट टू डॉट प्राइस टू प्राइस कैसे आता है वो सब प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो जैसे 39,500 के ऊपर अगर निफ्टी आने वाले दिन बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में सस्टेन होता है तो ये 14,150 से 14,350 तक जा सकता है और फिर 40,350 के ऊपर सस्टेन होगा तो ये सीधा 41,900 से 42,700 तक की जर्नी दिखा सकता है। और अगर ये 39,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है तो फिर आने वाले दिनों में ये 38,350 से 37,500 तक की जर्नी, और 37,500 भी लोअर से ट्रेड करता है तो 36,300 से 36,000 तक की जर्नी हमको मिल सकती है। राइट? ये मैंने जिसने शिक्षा नहीं किया है उसके लिए पूरा प्राइस एनालिसिस जो हमारा शिक्षा सिस्टम का बेस है, हमारा शिक्षा सिस्टम है ही प्राइस बिहेवियर कोर्स या प्राइस एनालिसिस कोर्स, जिसके हमारे फाउंडर हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने ये तकरीबन 2000, जी हाँ 2000 से ये सिस्टम लोगों को शेयर करने की कोशिश की है। तो उसको हम वापिस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 39,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 40,150 से 40,350। 40,350 के ऊपर सस्टेन होगा तो फिर 41,850 से 42,600 और 42,600 के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर उसका टारगेट है 44,600। और अगर ये 39,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो इसका अभी का पहला टारगेट है 38,350 और 38,350 के नीचे
सस्टेन होना चालू होता है, नीचे की साइड काम करना चालू होता है बैंक निफ्टी, तो फिर 37,500 और 37,500 के नीचे 36,350 से 36,000 तक की जर्नी है। अभी इसको हम जिसको जो शिक्षित नहीं और जो शिक्षित है उसको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आगे देख सकते हैं कि शिक्षा सिस्टम इसको कैसे हमको समझाता है। इसको हम डेली के हिसाब से समझना चालू करें तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो हमारा एक सिस्टम है, रिवर्सल सेल, स्टॉप एंड यूज सेल विथ रिवर्सल, ये सर्कल, तो 4 फरवरी को ये 39,440 का रेजिस्टेंस रिवर्सल विथ सर्कल दिया है। तो फिर ये जब इसका लोएस्ट प्राइस इस दिन का 38,387 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है 38,387 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर सीधा ये सेकंड फेब का जो फर्स्ट फेब का जो स्टॉप एंड यूज टू बाय था वो 37,500 जो कि सर्कल का जो कि लेडर का लोएस्ट प्राइस है वहां तक आ सकता है। ये स्टॉप एंड यूज सेल इन एक्शन में आता है, इसका लोएस्ट प्राइस जो है, क्योंकि ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय होके स्टॉप एंड यूज सेल हो गया है, तो ये रिवर्सल साइन के साथ आया है, तो ये फिर सीधा इसका सपोर्ट है। इसका लेडर का जो भी लोएस्ट प्राइस था 37,500, और जैसे ये 37,500 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये 24 जनवरी का ये जो हमारा फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग बॉटम है वहां तक 36,375 से उसका ड्रिफ्टिंग सेल 261 35,902 तक आएगा। तो ऐसे ये शिक्षा सिस्टम जिसके फाउंडर हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो फिगर टू फिगर कैसे आ सकता है वो हम ऐसे डेली टाइम फ्रेम में समझ सकते हैं। ये रिवर्सल साइन स्टॉप एंड यूज सेल अगर एक्शन में आएगा तो ये जो लेडर है उसकी लोएस्ट प्राइस 37,500 और फिर वो लोअर साइड ट्रेड करेगा तो 36,300 से 35,900 आएगा। उसको हम वीकली में समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिवर्सल साइन डेली में आई है तो ये नेक्स्ट वीक में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में ये 39,400 बोले तो नेक्स्ट वीक में ये अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है तो नेक्स्ट वीक में ही ये 37,000 इसका WDP है, वहां तक पहले तो लोअर बैंड 38,110 से 37,920 और फिर उसके बाद 37,150 से 36,799 तक आ सकता है इसका फॉलिंग 100। जो हम सब शिक्षित को मालूम ही है कि ये अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ वाले वीक में अगर डेली में ये रिवर्सल साइन मिल गई है और फिर ये रिवर्सल साइन एक्शन में आ जाती है तो वीकली का कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP से फॉलिंग 100 तक आएगा। अब अगर वीकली में ही हम इसको दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करें तो वीकली में ये 27 नवंबर वाले वीक में उसने कटिंग द फ्लाइंग काइट दिया था। ये कटिंग द फ्लाइंग काइट क्या है? CTRC, कटिंग द फ्लाइंग काइट विथ फॉलिंग 100 ट्रेडेड। इसका लो 35904 था, BDP
RC100 में, RC100 और RC61 के बीच में, और उसी ट्रेडिंग प्लान का FC100 TVLS 36437 लोअर साइड ट्रेड कर दिया था। तो फिर ये स्पेशल कटिंग द फ्लाइंग काइट था। ये स्पेशल कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और ये जब वापिस यहाँ पे 39,166 अभी आया है, तब ये 39,166 ये रिवर्सल बाय की साइन होने के बावजूद, स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल होने के बावजूद, ये 39,166 राइजिंग 100 TVHS 39,975 से होता था, जो वो नहीं कर पाया है। नहीं कर पाया है मतलब अभी स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल आया है, तो 39,975 इसका स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन का प्राइस हो गया। और अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आता है तो फिर ये कटिंग द फ्लाइंग काइट जो हमारा स्पेशल था उसका BDP भी ट्रेड हो जाएगा। तो फिर इसका सीधा 39,975 इन एक्शन में आता है, तो फिर इसका सीधा टारगेट है अक्टूबर महीने का जो इसने हाई किया है वो 41,829, और उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 42,170, राइट। तो ऐसे शिक्षा सिस्टम हमको यहाँ पे ये वीकली में ये समझाने की कोशिश कर रही है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन में तो आ गया है, लेकिन प्रीवियस जो कटिंग द फ्लाइंग काइट था नवंबर महीना का, ये 27 नवंबर वाला स्पेशल कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP वो हायर साइड ट्रेड करेगा, और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आएगा, तो फिर ये प्राइस सीधा 41,829 से 42,170 तक आ सकता है। और अगर ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP ट्रेड नहीं करता है और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आने से पहले, हम सबको मालूम है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल आया है, तो शायद ये पहले PCS तक रिट्रेच हो सकता है। तो उसका PCS क्या है 37,732, तो 37,732, तो ये एक्शन में आने से पहले या ये फ्रेश सपोर्ट लेगा तो भी ये एक्शन में आने की प्राइस इसकी है, इसका PCC भी 39,975, तो ये अगर फ्रेश सपोर्ट नहीं लेता है तो भी ये 37,732 जो यहाँ पे इसका लोअर बैंड के नीचे अगर फ्रेश रेजिस्टेंस लेता है तो 37,732 PCS से इसका WTB तक 37,157 तक वो पहले रिट्रेच होने भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आता है तो 37,000, ये 36,799, 36,800 के स्टॉप लॉस से हम एब्सोल्यूट इसको एक बार बाय कर सकते हैं, जो कि हमारा ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का डेली का 37,540 भी हमको यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये एज पर वीकली हमको अगर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन में आने से पहले सीधा इसके PCS तक या ये कैचिंग द फ्लाइंग के WTB तक आता है तो 36,800 के स्टॉप लॉस से हम अवश्य बाई कर सकते हैं, और फिर उसका सीधा टारगेट ये 41,800 से 42,170 कैसे आएगा, ये हमको ये शिक्षा सिस्टम हमारी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। अभी हम चले जाते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में ये मंथ ऑफ अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में ये स्पेशल कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। ये स्पेशल कैचिंग द फॉलिंग नाइफ CTFC क्या होता है, WDP FC 61 और FC
100 के प्राइस के बीच में होता है और वही मंथ में प्राइस राइजिंग 100 ट्रेड कर दिया है, तो उसका WDP 35,338 या फिर उसका फॉलिंग 100 34,944 941 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। और उसका प्रूफ हमको शिक्षा सिस्टम उसी टाइम पे दिया था कि ये कटिंग कैचिंग द फॉलोइंग नेक्स्ट स्पेशल होके स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया था। तो स्टॉप एंड रिवर्स सेल हो गया था तो फिर उसका 35,338 वो आने वाले दिन में उसको आना है। जब तक ये 44,653 हाई साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये 35,338 आएगा और 35,338 वो आके एक्टिव सपोर्ट लेके बंद हो गया तो फिर उसका सीधा टारगेट अभी वापस ये 41,829 से 44,653 ही है। ये हमको शिक्षा सिस्टम समझा रही है कि ये स्टॉप एंड सेल हुआ तो 35,338 आएगा और 35,338 से एक बाइंग का अकरेंस चाहिए, एक बाइंग का सिग्नल चाहिए, जो वो हमको अभी नहीं मिला है। लेकिन ये अबॉर्टेड बॉटम हो गया है। लेकिन ये अबॉर्टेड बॉटम ये जनवरी महीने मंथ ऑफ जनवरी 2022 में अकर हुआ है और वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल विथ रिवर्सल साइन हुआ है। तो जैसे ये वीकली में रिवर्सल साइन स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विथ सर्कल, वो रिवर्सल साइन है हमारा, वो बाई में हुआ है। वैसे ही इसकी हाई टाइम फ्रेम में ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल विथ सर्कल रिवर्सल साइन ये अबॉर्टेड बॉटम और क्लोज विथ पीसीआर के साथ हुआ है। तो फिर ये क्या ये इसका 41,822 जाना नहीं चाहता है, 44,000 जाना नहीं चाहता है क्योंकि ये रिवर्सल साइन है। तो अब ये 39,440 हायर साइड ट्रेड करेगा बोले तो ये पैटर्न फेल होगा। रिवर्सल स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल जो रिवर्सल सर्कल्स के साथ आया है वो पैटर्न फेल होगा। तो फिर ये सीधा 41,829 नहीं, सीधा 44,653 ही चला जाएगा। लेकिन ये रिवर्सल साइन इन एक्शन वाले का प्राइस क्या है 35,578 या 35,379। 35,379 लोअर साइड ट्रेड करेगा और उसके पहले ये बॉटम आ गया है। उसके बाद ये 35,379 WDP के बदले हमको ये 34,000 जो कि अबॉर्टेड बॉटम है, तो अबॉर्टेड बॉटम को भी हमको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो ये 35,379 तोड़ेगा तो 34,000 और 34,000 अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही ये रिवर्सल इन एक्शन आएगा। और अगर ये रिवर्सल इन एक्शन में नहीं आता है और 39,440 हायर साइड ट्रेड कर देता है तो ये सीधा 44,000 चला जाएगा। इसी तरीके से ये हमको जर्नी शिक्षा सिस्टम 34,000 से 45,000 की बैंक निफ्टी में मिल रही है, राइट। तो इसका हमने डेली में वापिस एक बार और इसको रिफर कर लेवे कि डेली में हमको ये 39,440 जो रिवर्सल साइन इन एक्शन में मिला है, तो रिवर्सल साइन मिला है वो इन एक्शन में आएगा तो 36,000 तक और 36,000 तोड़ेगा तो फिर 34,000 तक। और अगर ये रिवर्सल साइन एक्शन में नहीं आता है और पैटर्न फेल हो जाता है तो फिर 41,000 फिर 42,000 और फिर 44,000 तक की जर्नी हमको समझ में आएगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।